Morning students, now we have started our today's class in the subject of political science, and as you know we learned the chapter freedom, and our today's topic is negative and positive liberty. Students, in previous classes we are understand what is freedom and what is liberty and constraint regarding freedom. Now we are discuss today the meaning of liberty, especially there are two types of liberty, which one negative and second one positive liberty. हिंदी में से नकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक स्वतंत्रता, ये दोनों कहते हैं इसको। नेगेटिव लिबर्टी के एरियाज़ को अगर हम पहचान लें तो इसको समझने में हमको बड़ा आसानी हो जाएगा कि नेगेटिव लिबर्टी किसे कहते हैं। जैसा अगर आप वर्ड पे जाएं तो जो आपको इसके बारे में पता समझ रहेगी, ये बिल्कुल उससे अलग लिबर्टी मानी है, बिल्कुल उलट इसकी लिबर्टी है। जैसे नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि कुछ गलत, कुछ समाज के विपरीत वाली स्वतंत्रताएं की बातें हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस में इसकी पूरी मीनिंग, इसका पूरा अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हम इसके एरिया के बारे में बता दें, और थोड़ा सा चूँकि हम लोगों का ये जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा फिलोसफिकल है। फिलोसफिकल का मतलब कि दर्शन, यानी कि समझ विकसित करने वाली, समझ विकसित करके, समझ को डेवलप करके, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके आप चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, तभी वो आपको इसके बेसिक्स तैयार होंगे, आपके सामने ठीक ढंग से ये सारी चीज़ें खुल के आ पाएंगी। तो पहले हम लोग नेगेटिव लिबर्टी की बातें करते हैं। मैं पहले भी बताइए कि फिलोसफिकल है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को आपको इसको बढ़ा करके ये समझना होगा। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि हम बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि समाज की वजह से नहीं कर पाते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे हम किसी अलग जगह पे करने पे कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कोई ऐसा काम जो समाज के सामने हम नहीं कर सकते लेकिन अपने परिवार के सामने कर सकते हैं, अपने कमरे में कर सकते हैं, चाहे वो डांस करना हो, चाहे गाना गाना हो, और चाहे अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाना हो। सोसाइटी में हमारी एक पर्सनालिटी होती है, हम एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, एज अ डांसर, तो हम उस पर्सनालिटी को लेकर के समाज में जीते हैं, और समाज उस पर्सनालिटी के हिसाब से ही हमारे को प्रमोट करती है, हमारा डेवलपमेंट में सहयोग करती है, हमारे विकास में सहयोग करती है। लेकिन इसके आइदर एज अ ह्यूमन हमारी बहुत सारी एस्पिरेशंस होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जिसमें हम जरा सा भी इंटरफेरेंस करना, किसी और का इंटरफेरेंस करना नहीं चाहते कि कोई आके इस पर इंटरफेयर करे। तो इन चीज़ों को करने की स्वतंत्रता ही नेगेटिव लिबर्टी पॉलिटिकल साइंस में, इस कंटेंट में माना जाता है कि जो हम करना चाहते हैं और इनवायलेबल एरियाज़ में, जहाँ पे कोई आकर के इंटरफेयर ना करे, इसमें अन इंटरफेरेंस के कंटेंट में बहुत सारी हमारी इंटरनल एस्पिरेशंस होते हैं जो हम पॉजिटिवली समाज के सामने नहीं कर सकते। हमें वो कंटेंट नहीं, या कि हमारा वो पर्सनालिटी नहीं है समाज, क्योंकि हम एक पर्सनालिटी लेकर के सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी एस्पिरेशंस होते हैं। तो जो एस्पिरेशंस हम सोसाइटी के सामने नहीं बल्कि किसी विशेष जगहों पे कर सकते हैं, वो हमारा ऑफिस भी हो सकता है। कभी कभी हम अपने ऑफिसेज में होते हैं, तो ऑफिसेज में कुछ ऐसा हम कंफर्टेबिलिटी फील करते हैं, कुछ अपनी एस्पिरेशंस को शो कर देते हैं जो कि सोसाइटी में नहीं कर सकते। तो इसे नेगेटिव लिबर्टी की तहत समझा जाता है। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा एक अलग कंटेंट में समझाते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। पहनावे को लेकर के, खेल के मैदान में, स्कूल में, ऑफिस में हमारा पहनावा क्या होना चाहिए, ये एक तरीके से ये हमारी जो नेगेटिव लिबर्टी है, ये हमारे लिए इनवायलेबल है। हम इसमें किसी बाहरी पावर का इन्फोर्समेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे फिर वो खाने के लिए अगर हमें ऑप्रेस किया जाए कि आप स्पेशली इसी टाइप का खाना खाएंगे, स्पेशली आप इस टाइप का खाना नहीं खाएंगे, अगर हमें गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी बाहरी व्यक्ति के थ्रू फोर्सफुली हमें ये
संदेश दिया जाए या हमें ज़बरदस्ती ये करवाया जाए कि आपको ये पहनना है, आपको ये खाना है, तो जो हमारी नेगेटिव लिबर्टी है, जो इनवायलेबल है, जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, तो ये इसका वायलेशन माना जाएगा। कुल मिलाकर के एक ऐसा स्पेस जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जहाँ हम अपने आप को दिखा सके, अपने पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी और हमारे एस्पिरेशंस को हम एक्सप्रेस कर सके, इस लिबर्टी को हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। और सोसाइटी से या फिर गवर्नमेंट से या किसी भी बाहरी फोर्स से अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फोर्समेंट आता है तो ये इसका वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनवायलेबल होता है। जो हमारा नेगेटिव लिबर्टी का स्पेस होता है वो इनवायलेबल होता है। देखो सीधी सी बात है, नेगेटिव लिबर्टी का जो लॉजिक है वो सीधे ये कहता है कि ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसका मालिक मैं स्वयं हूँ, यानी कि जहाँ पे मेरे को कोई इन्फोर्स ना कर पाए। अब इसमें देखो बहुत बड़े बड़े जो आइडियोलॉजर्स थे, जैसे रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद। रूसो, हेगल, ये और कार्ल मार्क्स, ये लोग बहुत बड़े आइडियोलॉजर थे, सोशल साइंसेज में बड़े बड़े आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्रेस किए दिए हैं। गांधी जी को तो आप जानते ही हैं, और अरविंद, महर्षि अरविंद, ये भी भारत के थे। इन लोगों ने लिबर्टी पे, खास करके नेगेटिव लिबर्टी पे काफ़ी अपने विचार रखे हैं, और इन्हीं के कंटेंट को ही हम आज पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब देखिए इसी के साथ साथ एक लॉजिक ये भी है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारा खाने का, पहनने का, ये अपना पॉजिटिव, ये हमारी अपनी इच्छा है, ये हमारी अपनी लिबर्टी है कि हम क्या पहने, क्या खाएं। लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी में हमें अपने स्किल्स को बढ़ाना भी है, हमें बेटर एजुकेशन भी लेना है, उसके साथ साथ अपना डेवलपमेंट, अपने कंपनी का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। और ये कैसे होगा? जब तक कि हम फिज़िकल, पॉलिटिकल और सोशल तौर पे एक्टिव ना हो, क्योंकि हम सोसाइटी से ही मदद लेकर के अपना विकास करते हैं। बिना सोसाइटी के हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बिना सोसाइटी के हम एजुकेटेड नहीं हो सकते, बिना सोसाइटी के हमें बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी मानने वाले हमारे जो विद्वान थे, जो आइडियोलॉजर थे, वो कहते थे कि पॉजिटिव लिबर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, नेगेटिव लिबर्टी से ज़्यादा। क्योंकि अगर वो पॉजिटिवली स्वतंत्र रहेगा, सकारात्मक तौर पे स्वतंत्र रहेगा, तभी वो अपना विकास कर पाएगा। और जो नेगेटिव लिबर्टी की हम बात करते हैं कि हम क्या खाएं, वो उतना इम्पॉर्टेंट, हमारे आइडियोलॉजर ने वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना कंपैरिजन में कि हमें समाज में रह करके अपना विकास कैसे करना है, अपने स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सोसाइटी दे सके। तो इसीलिए इन लोगों ने समाज के विकास पे काफ़ी ध्यान दिया है, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है कि हम इस प्रकार की सोसाइटी को बनाएं जिसमें हम अपना विकास कर पाएँ, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ से भरा एक सोसाइटी दे पाए। उसके साथ साथ हम ऐसे सरकार का निर्माण करें, ऐसे गवर्नमेंट को बनाए कि जब वो कानून बनाए तो उसमें हमारे एस्पिरेशंस दिखें, हमारी जो फंडामेंटल नीड्स हैं कम से कम वो दिखें, वो पूरी हो उस गवर्नमेंट के थ्रू आउट। तो आप देखिए सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब हम सोसाइटी में रह करके जिस लिबर्टी के माध्यम से अपना सोसाइटी में विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अपने स्किल्स के माध्यम से हम अपना भी, जैसे कि एक एग्जांपल तो समझिए कि एक व्यक्ति सोसाइटी में रह करके वो डॉक्टर बनता है सोसाइटी के माध्यम से, और डॉक्टर बन करके वो अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाता है, फिर उसका बच्चा उससे बड़ा डॉक्टर बनता है, उसका परिवार लिटरेट हो जाता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी को हम ऐसे मानेंगे कि समाज में, समाज के नियम को मानते हुए हम समाज में जब किसी एम को, अपने एम को प्राप्त करते हैं, वो पॉजिटिव लिबर्टी। और समझ लीजिए अगर वो नेगेटिव लिबर्टी में ज़्यादा ध्यान देता है कि नहीं, हमें समाज से नहीं मतलब है, मुझे अपने खाना खाने से मतलब है, मुझे अपने ड्रेस पहनने से मतलब है, ये नेगेटिव लिबर्टी, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी कि नहीं मैं समाज के नियमों को नहीं मानूंगा, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, मैं